कौन नहीं चाहेगा उसकी एक बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड हो, कौन नहीं चाहेगा उसका एक प्यारा बॉयफ्रेंड हो। और ये सारी चाहत आती है टीनेज में। ये चाहत तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला सकती है या तुम्हारा काट सकती है। प्यार एक बहुत प्यारी चीज है टीनेज में, लेकिन काफी लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ टीन्स रिलेशनशिप के बारे में। फियर ऑफ रिजेक्शन। रिलेशनशिप की बात छोड़ो, काफी टीन्स अपने क्रश को पूछने में शर्माते हैं। उन्हें फियर होता है कि क्या सोचेगी या क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहीं मैं फ्रेंड जोन तो नहीं हो जाऊंगा। काफी टीन्स वेट करते हैं सालों सालों का, और बस वेट ही करते रहते हैं। अगर कोई पसंद आता है तो पूछ लो, वरना चिड़िया कोई और ले जाएगा। ये बात सच है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा पोस्टर तो लेकर कोई घूमेगा नहीं कि भाई मैंने इसको मना किया था या बहन मैंने इसको मना किया था। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और अगर तुम्हें मना कर दिया तो साइड निकल लो। लेकिन आजकल के टीन्स बहुत अलग है। किसी ने मना कर दिया तो तुम उसी का गुस्सा लेकर बैठे हो कि मुझको कैसे मना कर दिया। फिर वो ईगो तुम्हें बर्बाद कर देता है, वो एंग्जाइटी तुम्हारे अंदर भर जाती है, वो गुस्सा तुम्हारे अंदर भर जाता है और तुम उसी इंसान को हेट करने लग जाते हो जिसे तुम लाइक करते थे या तुम्हारा कोई क्रश था, क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। देखो, रिजेक्शन कोई बुरी चीज नहीं है। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं भाई। अगर एक ने मना कर दिया तो 10 बैठे होंगे। लेकिन खुद पे बिलीव करो पहले। अगर तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई। और सबसे बड़ी बात, रिजेक्शन लाइफ में आएगी, इसलिए रिजेक्शन से सीखो और लाइफ को इम्प्रूव करो। और हाँ कर दिया तो मजे मारो, क्योंकि रिलेशनशिप के भी बहुत सारे बेनिफिट है। इस पर भी वीडियो आएगी। ओनली फॉर सेक्स। टीन्स में काफी हार्मोन चेंज होते हैं और वो लाते हैं चाहत सेक्स की। देखो, चाहत सब में आती है, पर काफी टीन्स रिलेशनशिप में जाते हैं सिर्फ सेक्स के लिए, और जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तो वो सामने वाले को छोड़ देते हैं डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में। टीन्स रिलेशनशिप में इंटीमेसी होती है, लेकिन अगर तुम किसी को यूज करके छोड़ रहे हो फिजिकली या मेंटली तो वो गलत बात है। सेक्स के ऑपोजिट मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी को यूज करके तुम छोड़ते हो उसके ऑपोजिट हूँ। आजकल काफी टीन्स यही करते हैं, किसी को यूज किया फिर छोड़ दिया। अगर तुम्हें रिलेशनशिप में जाना है तो तुम्हें लव, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना होगा। और अगर तुम सच में हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो यूज करने वाली चीज से साइड हटना, क्योंकि अगर तुम किसी को यूज एंड थ्रो करोगे सामने वाला हर्ट होगा और तुम फ्यूचर में शायद हेल्दी रिलेशनशिप ना बना पाओ। तुम एक बैड रिलेशनशिप में फंस जाते हो जहां तुम्हारे इमोशन तुम पर रूल करते हैं। तुम्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें यूज कर रहा है, उसके अफेयर है, वो डबल डेटिंग भी कर रहा है, लेकिन तुम तब भी उसे नहीं छोड़ते हो क्योंकि तुम इमोशनली अटैच हो चुके हो। तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा अपनी खुशी के लिए। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है अपनी खुशी। तो उसके लिए अगर तुम्हें कोई छोड़ना पड़े ना, बहुत सही है। शायद इसीलिए मेरी एक्स ने मुझे छोड़ा था। और इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर तुमने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया इस एज में तो भाई तुम क्या ही बन जाओगे आने वाले टाइम पे, ये तो तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। जब भी कोई रिलेशनशिप में आता है तो उस टाइम उसे काफी सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे टाइम और सबसे मेन चीज जो है पढ़ाई, या फिर तुम्हारे कोई भी ड्रीम्स हो सकते हैं जिन्हें तुम फॉलो करना चाहते हो। अगर तुम रिलेशनशिप में जाओ तो अपने कीमती टाइम को मत भूलो। रिलेशनशिप में भी तुम एक रूटीन बना सकते हो कि तुम्हें इतनी देर ही बात करनी है, उसके बाद पढ़ाई या फिर किसी और स्किल को सीखना है, जिसकी वजह से तुम रूटीन में रहोगे। और अगर तुम रूटीन में रहोगे तो तुम एक हेल्थी रिलेशनशिप भी कायम कर सकते हो। भाई इसकी वजह से बिजनेस बना लिया है रील वालों ने, ये बात सच है। वो छोड़ो, तुम देखो जब भी हार्ट ब्रेक होता है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हारी वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ, तुम रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते थे, तो तुम उस इंसान को जाने दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। भाई इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, एक ना एक तो तुम्हारे लिए बना होगा। तो मैं यही कहूंगा, अगर ब्रेकअप हो चुका है तो मूव ऑन करना सीखो, क्योंकि समटाइम मूव ऑन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एंड फॉर योर हैप्पी लाइफ। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मिली है जो तुमसे मिलती जुलती है तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस बहुत आएगी टीनेजर्स के लिए और टीन्स के लिए, तो सब्सक्राइब कर